देखो, हम लोग ना वास्तु को लेकर बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। 16 जोन्स होते हैं, 45 देवताज हैं, हर एक मेथड को यूज करते हैं। हर मेथड अपनी जगह एक अपना रोल प्ले करता है। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी है कि आप कुंडली से व्यक्ति के घर का वास्तु को कैसे जज कर सकते हो, ये समझना। हम ये जब एक कुंडली बनाते हैं ना, खाखा बनाते हैं, तो इसमें हमें नेचुरल जो हम डायरेक्शंस को लिखते हैं ना, वो डायरेक्शंस हमारी होती हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो इसके जो कॉर्नर्स आएंगे वो ये साउथ ईस्ट आ जाएगा, ये साउथ वेस्ट आ जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा, एंड ये क्या बनेगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट। अब मेजर जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह। ये हमारे घर के वास्तु को बहुत अच्छे से बता देता है। और ये एंशिएंट वास्तु जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लिखित है, ये किसी की फाइंडिंग नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में राहु प्लेनेट है, आपने कुंडली देखी, वास्तु के लिए व्यक्ति पूछने आया, राहु है, राहु क्या कहता है। अभी इसका मेजर जो मतलब बेसिकली इस समझाने का जो पर्पस है ना, वो ये है कि हर व्यक्ति आज की डेट में वो वास्तु नहीं करवा सकता जो मार्केट में चल रहा है। कईयों को कॉस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, कईयों को कुछ और इश्यूज आते हैं, अलग अलग तरह के इश्यूज। तो एक ये वास्तु है जिसको आप एज अपनी प्रैक्टिस में लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि ये चीज है और इससे चीज हो सकती है। कैसे? किसी की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है, सपोज, हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये राहु यहां क्या कह रहा है, ईस्ट साइड, राहु ईस्ट में आ गया, डायरेक्शन मिल गई। ईस्ट डायरेक्शन का कारक कौन है, सन। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सन राहु। यहां पर इस व्यक्ति को क्या हो सकता है, ईस्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन थी वो डिस्टर्ब हो गई। किसकी वजह से डिस्टर्ब हुई, राहु की वजह से। यहां ईस्ट डायरेक्शन में इनके टॉयलेट हो सकता है, गटर हो सकता है, राहु से रिलेटेड आइटम्स कुछ भी वहां पर हो सकती है। यस, वेस्ट सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये चीज आई, ये चीजें यहां पर हो सकती है ईस्ट डायरेक्शन में। अब ईस्ट डायरेक्शन में राहु का सामान है, मतलब 100% होगा, क्योंकि राहु इनकी कुंडली में बाय बर्थ यहां पे है। तो ये जहां भी जाएंगे इनके ईस्ट डायरेक्शन में राहु का सामान मिलना तय है। अब राहु जिस राशि में होगा वो राशि का जो एलिमेंट है वो खराब कर रहा है। मान लो यहाँ पे 1 नंबर है, तो 1 नंबर राशि किसकी होती है, फायर एलिमेंट की। तो ये जो अग्नि है ना, अग्नि दूषित हो गई, अग्नि दूषित हो गई। सूर्य को इसने हैम्पर कर दिया। सूर्य किस चीज का कारक है, सूर्य कारक हमारा आता है, अगर हम यहां बात करें, फेम का कारक। ये व्यक्ति की फेम पर राहु धब्बा लगा सकता है, डिफेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां ईस्ट में क्या है, टॉयलेट, क्लटर, गटर। ये व्यक्ति यानी कि ये जो सूर्य है कौन है, घर का मेन मुखिया हो गया, हेड ऑफ द फैमिली, या इस व्यक्ति का पिता हो सकता है, पिता को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अगर ये व्यक्ति खुद है तो इस व्यक्ति को डिफेम तो कर सकता है, इसके हेल्थ इश्यूज भी तो दे सकता है, इसके हेड में प्रॉब्लम दे सकता है। यहां पर ये चीज है। अब यहां पर अगर प्लैनेट, हाँ जी आप क्या कह रहे हैं, 1 नंबर होने के कारण, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, राशि को ले, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट राशि दोनों को कंसिडर करोगे आप। यहां पर चीजों को समझने के लिए ना हमें प्लैनेट को देखना पड़ेगा, वो प्लैनेट यहां बैठकर क्या कहना चाह रहा है। मान लो यहां पर केतु बैठ गया, अब के राहु आ सकता है कुंडली में, तो केतु भी आ सकता है। अब केतु क्या कर रहा है यहां पे, सन के साथ, सन और केतु का ये, यहां पर राहु को हटा के हम केतु कर देंगे, तो सन और केतु का एक रोल बन जाता है। केतु कट मार्क है, फादर की बॉडी पे कट लग सकता है, या इसके हेड मार्क पे कहीं ना कट निशान हो सकता है। केतु ईस्ट डायरेक्शन को काट रहा है, ये वाला ईस्ट जोन उस घर का कटा हुआ हो सकता है, जिसको हम वास्तु दोष बोल देते हैं। हाँ यस, यहां से आपको प्लेनेट से और डायरेक्शन से एक घर का पूरा नक्शा बना सकते हो आप, और वही कॉम्बिनेशन आपको बता देगा कि प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ साइन को जब इसमें मर्ज करेंगे वो उसका एंटी एलिमेंट है या उसका फेवरेबल एलिमेंट है।
यहां पर राहु बैठ के फायर को पोल्यूट कर रहा है। यहां 4 नंबर राशि आ जाए, केतु अग्नि तत्व है और 4 नंबर वाटर एलिमेंट है, ये उसको खराब कर रहा है, तो यहां वो चीज खराब हो रही है। अब समझ रहे हो बात? तो ये एस्ट्रो वास्तु का वो कंसेप्ट है जो आप कुंडली से व्यक्ति को यहां पर एक उपाय दे सकते हो। वास्तु है क्या बेसिकली? वास्तु जैसे हम लोग कंसल्टेशन देते हैं कुंडली में D9 D10 या KP से या अदर पद्धति से देते हैं, हम उसमें कुंडलियों के कॉम्बिनेशंस को लेकर उनकी एक कैलकुलेशन से देते हैं। वास्तु उनमें से एक मेथड है सॉल्यूशंस का जो आप एनर्जी शिफ्ट से कर सकते हो, वो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। वास्तु अलग साइंस नहीं है, वास्तु एस्ट्रोलॉजी की एक साइंस है, वो एक माध्यम है। हम यहां से एक व्यक्ति के घर की एनर्जी को शिफ्ट करके, अब यहां राहु बैठ गया तो राहु यहां प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो लेकिन राहु की एनर्जी को हम यहां से शिफ्ट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं इन एन एस्ट्रोलॉजिकल वे, जो हमें उस घर की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा, ताकि उस घर का जो वास्तु ट्रीटमेंट है जिससे हम उस व्यक्ति की कुंडली के पीड़ा का निदान कर सकते हैं। ये एस्ट्रो वास्तु का सीधा सा कंसेप्ट है। कोई भी प्लेनेट कहां बैठेगा, मैंने एग्जांपल सिर्फ उसका दिया, सूर्य भी आ सकता है, चंद्रमा भी आ सकता है, शुक्र भी आ सकता है, वो और ईस्ट डायरेक्शन का क्या मेल है, ईस्ट डायरेक्शन सूर्य का क्या मेल है, यहां पर जो राशि आ रही है उस एलिमेंट से उसका क्या मेल है, ये जब चीजें आती हैं तो चीज होती है। इसमें